सो हाय गाइस, आदर्श हियर। जेईई मेंस की 8 अप्रैल की पेपर यार खत्म हो चुकी है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक क्विक एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर भी बात करने वाले हैं। आज से पहले मैंने यार 6 अप्रैल की भी वीडियो लाई थी, उसमें मैंने आंसर की और कट ऑफ उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। उसकी भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे चल के और भी जो एनालिसिस है या पेपर एनालिसिस है, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और एक बात यार, कॉलेज रिव्यूज़ भी हम लोग के चैनल पर आना स्टार्ट हो चुकी है। जेईई मेंस रिलेटेड वीडियोज़ भी आती है, WBJEE रिलेटेड वीडियोज़ भी अब आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टॉप इंजीनियरिंग एग्जाम्स और कॉलेज रिव्यूज़ की लिंक दी है, उन दोनों को जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। तो यार 8 अप्रैल का अगर आप पेपर देखेंगे तो काफी ज्यादा बच्चे कंफ्यूज थे कि पेपर जैसे कि सिर्फ 6 अप्रैल का हम लोग का पूछा गया था, थोड़ी सी हम लोग को मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चन 6 अप्रैल को पूछ दिया गया था। काफी ज्यादा बच्चे परेशान थे कि किस तरीके के क्वेश्चंस 8 अप्रैल को हम लोगों का आने वाला है। 8 अप्रैल की जो क्वेश्चंस पूछी गई है वो 6 अप्रैल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा ईजियर साइड में पूछ दी गई थी। अगर आप शिफ्ट 1 की बात करें तो हम लोग की केमिस्ट्री जो थी वो मॉडरेट लेवल की पूछी गई थी। मैथमेटिक्स ईजी बट लेंदी क्वेश्चंस पूछे गए थे, और फिजिक्स भी हम लोगों का ईजियर साइड में था। वहीं अगर आप शिफ्ट 2 की तरफ देखेंगे तो शिफ्ट 2 में भी हम लोगों की केमिस्ट्री जो थी वो मॉडरेट लेवल की थी, मैथ्स जो थी वो इजी टू मॉडरेट लेवल की पूछी गई थी, और हम लोग की फिजिक्स जो थी वो इजी पूछ दी गई थी। अगर आप दोनों ही शिफ्ट को देखेंगे, या तो आप शिफ्ट 1 को देखें या फिर शिफ्ट 2 को देखें, ये दोनों ही शिफ्ट यार हम लोगों की 6 अप्रैल की शिफ्ट और 1 और शिफ्ट 2, इन दोनों से ही काफी ज्यादा आसान लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओवरऑल अगर मैं कहूँ, ओवरऑल 8 अप्रैल की जो हम लोग की दोनों ही पेपर थी वो हम लोग की इजी टू मॉडरेट लेवल की थी, और 6 अप्रैल की दोनों ही पेपर जो थी हम लोगों की वो मॉडरेट टू लेंदी या फिर मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चंस पूछ दिए गए थे। सो एक बुरी चीज होगी जो कि 8 अप्रैल के बच्चों के साथ होगी कि अगर आप लोगों का ज्यादा मार्क्स भी आ रहा है तो जिस हिसाब से कट ऑफ, जिस हिसाब से परसेंटाइल आप लोगों की बननी चाहिए, जिस हिसाब से रैंक आप लोगों की बननी चाहिए, शायद वो रैंक आप लोगों की नहीं बन पाए। और जो फाइनल वर्डिक्ट होगा वो फाइनल वर्डिक्ट जब आप लोगों को फाइनल क्वेश्चन पेपर और आंसर की आ जाएगी उसके बाद निकाला जा सकता है। इस बात को आप लोग नोटिस कीजिएगा। अगर आप 8 अप्रैल की या तो शिफ्ट 1 या तो शिफ्ट 2 दोनों ही पेपर को अगर आप उठा के देखेंगे, क्लास 12 की जो वेटेज है वो अप्रॉक्सीमेटली 60% क्वेश्चन क्लास 12 से पूछे गए थे। ओनली 40% क्वेश्चन ऐसे थे जो कि क्लास 11 से पूछे गए थे। और यही एक कारण या फिर यही एक वजह है कि आप पेपर 1 ले लें या फिर पेपर 2 ले लें, मतलब शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 ले लें, दोनों ही की जो डिफिकल्टी लेवल थी वो इजी टू मॉडरेट लेवल हो गई। अगर क्लास 11 में फिजिक्स या मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री की वेटेज अगर ये बढ़ा दिए होते तो शायद ऐसा होता कि जो ये पेपर थी जो कि हम लोग की इजी टू मॉडरेट लेवल की आई वो मॉडरेट लेवल की हो जाती। ठीक है, और ऐसे बच्चे जिन्होंने खास करके पूरी साल प्रिपरेशन किया है, क्लास 11 की प्रिपरेशन उनकी ढंग से हो रखी होगी, वो बच्चे कहीं ना कहीं यहाँ पे हल्के से पीछे होते नजर आएंगे। अब मैं अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूँ तो आपको याद होगा कि जब मैंने अप्रैल 6 की बात की तो वहां पे मैंने अप्रॉक्सीमेटली कट ऑफ जो आप लोगों को बताया था जनरल कैटेगरी के लिए वो 80 के अप्रॉक्स बताया था, और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि अप्रॉक्सीमेटली 5% का डिफरेंस हो सकता है किसी भी कट ऑफ में, जब आप लोगों को मैं बता रहा हूं। तो अगर मैं आप अप्रैल 8 की आप लोग कट ऑफ देखेंगे तो कॉमन रैंक के लिए शिफ्ट 1 के लिए मैं बताऊं, मतलब जनरल के लिए अप्रॉक्सीमेटली कट ऑफ 85 टू 88, ईडब्ल्यूएस के लिए 64 टू 67, और बाकी के लिए आप लोगों के सामने दिख रहा है। सिमिलरली यहाँ पे शिफ्ट 2 की भी स्कोर देखें, वहां मैंने दिखाया 83 टू 86। अब मैं शिफ्ट 2 में आप लोगों को थोड़ा सा कट ऑफ कम इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि अगर आप 8 अप्रैल की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 को कंपेयर करके देखेंगे तो शिफ्ट 2 स्लाइटली ज्यादा डिफरेंस नहीं था, बट स्लाइटली, जैसे बोलते हैं ना 19-20 का फर्क, तो 19-20 का ही फर्क आप लोगों को देखने को मिला 8 अप्रैल के दोनों ही शिफ्ट में। वैसे आप लोग मुझे एक बार जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने भी पेपर दिया तो आप लोगों को पेपर कैसा लगा, क्या पेपर ईजी लगी, क्या पेपर मॉडरेट लगा, या पेपर टफ लगा। अगर ये पेपर आप लोगों को टफ लगा तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसे पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपने उस सेक्शन से स्टार्ट किया हो जो सेक्शन आप लोगों की वीक रही हो, या फिर आप लोगों की प्रिपरेशन उस ढंग से नहीं हो पाई हो। लेकिन जिन बच्चों ने भी अच्छे से अगर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कर रखे होंगे, PYQs अगर उन्होंने कर रखा होगा, या फिर जनवरी के जितने शिफ्ट हुए थे अगर सारे शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस ही बना रखे होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पेपर में 80+ मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पेपर में 150 मार्क्स से ज्यादा लाने वाले बच्चे वो बहुत सारे बच्चे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो पेपर वाज ऑन इजी टू मॉडरेट साइड, और इससे थोड़ा सा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन अगर बन जाता तो वैसे बच्चे जिनकी प्रिपरेशन अच्छी हो रखी है उनके लिए पेपर और ज्यादा अच्छा जाता और उनकी रैंक अच्छी बनने के चांसेस वो बन सकती थी। उम्मीद करता हूं कि आगे की जो पेपर आएगी वो पेपर थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल के वो क्वेश्चंस बनाएंगे, और आगे भी यार बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए आने वाली है। और आंसर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है, आंसर की को आप लोग जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिए। क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को मिलेगा, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपने जब 6 अप्रैल का पेपर देखा और 8 अप्रैल का पेपर देखा, ऑनेस्टली स्पीकिंग 8 अप्रैल का पेपर और 6 अप्रैल का पेपर में आपको कौन सा ज्यादा टफ लगा। और कॉलेज रिव्यूज की मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दी है, वहां से जाके आप लोग सारे कॉलेज रिव्यूज को चेक कर लीजिएगा। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आगे मैं कौन से कॉलेज के ऊपर वीडियोस लेके आऊं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।